नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में तेजी बनी हुई है और तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, थर्ड क्वार्टर के नंबर आ रहे हैं FY22 के। कोल इंडिया लिमिटेड के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। तीसरी तिमाही के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, तीसरी तिमाही के नंबर्स कोल इंडिया के किस तरह के रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या अनुमान लगाया है तीसरी तिमाही के लिए, तो उसको देख लेते हैं। और शेयर प्राइस देखिए ऊपर की तरफ आया है, स्टॉक प्राइस 163 रुपये के आसपास है, थोड़ी बहुत तेजी बनी है। कोल इंडिया लिमिटेड PSU कंपनी है और डिविडेंड बड़ा अच्छा मिलता है। बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। और शेयर प्राइस की बात करते हैं, देखिए अक्टूबर के महीने में इसने 203 रुपया 80 पैसा हाई बनाया था और तब से एक तरह से गिरावट है स्टॉक में। अभी थोड़ी बहुत तेजी आई है दोस्तों, ऊपर की तरफ गया है 163 रुपये 70 पैसे में। तो तीसरी तिमाही के नंबर्स जो आ रहे हैं दोस्तों 14 फरवरी 2022 को आ रहे हैं। टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड इंडेड December 31, 2021। फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा कोल इंडिया का 14 फरवरी 2022 को और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट रह सकता है। 2021 में 16 से 17 रुपये का डिविडेंड दिया है कोल इंडिया ने, तो तीसरी तिमाही में भी डिविडेंड मिल सकता है दोस्तों। और स्टॉक प्राइस 163 में है। अब ब्रोकरेज हाउसेस के क्या अनुमान है उसको देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। कोल इंडिया के तीसरी तिमाही के नतीजे Q3 FY22 के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है, नेट प्रॉफिट 4,239 करोड़ का रह सकता है, 4,239 करोड़ का, और 37% ईयर ऑन ईयर सालाना अप रह सकता है ये। और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 45% अप रह सकता है। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 45% अप रह सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है जो नेट प्रॉफिट रह सकता है 4,239 करोड़ का रहेगा दोस्तों। कोल इंडिया का नेट सेल्स Q3 FY22 में थर्ड क्वार्टर में 27,765 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। सालाना 17% की ग्रोथ रह सकती है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 19% अप रह सकता है। इबिटा की बात करते हैं तो देखिए, इबिटा की बात करते हैं तो 6,090 करोड़ का रह सकता है, 18% सालाना अप रह सकता है ये, और 54% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रह सकता है दोस्तों। कोल इंडिया के तीसरी तिमाही के नतीजे, सेल्स जो है 27,765 करोड़ का रह सकता है और नेट प्रॉफिट 4,239 करोड़ का रह सकता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आ सकता है 45% और सालाना 37% बढ़ सकता है नेट प्रॉफिट। और उसी तरह से नेट सेल्स भी लगभग 17% सालाना और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 19% सालाना बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस ICICI डायरेक्ट का अनुमान है तीसरी तिमाही FY22 के लिए, कोल इंडिया के लिए तीसरी तिमाही Q3 FY22 के लिए। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, 163 रुपये 70 पैसे में क्लोजिंग है 2 फरवरी 2022 को। और स्टॉक देखिए एक तरह से नीचे से ऊपर की तरफ रहा है और पिछले कुछ महीने से जो इसका ट्रेंड बना है, देखिए इसने हाई बनाया था 203 रुपया 80 पैसा बनाया था अक्टूबर के महीने में। तब से एक तरह से इसमें गिरावट है। देखिए बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं और अब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ आया, तो 163 रुपये 70 पैसे में है। तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं और जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है उससे बेटर रिजल्ट आता है, बेहतर रिजल्ट आता है, तो स्टॉक में एक तेजी रह सकती है दोस्तों। और इसका जो हडल रहेगा ऊपर की तरफ, अगर ये 165 रुपया 30 पैसा और 166 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो हमें स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लगभग 171 के आसपास हडल मिल सकता है, 170 के आसपास हडल मिल सकता है। 171 172 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर एक तेजी आती हुई दिखेगी लगभग 177 से 182 रुपये तक। तो ये जो तेजी बनी है ऊपर की तरफ 170 से 180 तक जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होता है तो स्टॉक फिर हमें ऊपर की तरफ ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो हाई बनाया है 203 रुपये का, तो आने वाले 2-3 महीना 6 महीने में स्टॉक हमें यहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है। अगर हम साल भर की बात करते हैं स्टॉक की, साल भर पहले स्टॉक फरवरी के महीने में 3 फरवरी 2021 को 137 रुपया 25 पैसे में था। उसके बाद देखिए इसमें गिरावट भी रही और फिर ऊपर की तरफ भी गया और स्टॉक देखिए 133 के आसपास फिर आया
अगस्त के महीने से एक तेजी बनी, ऊपर की तरफ गया स्टॉक और 200 का हाई बनाया दोस्तों। फिर से स्टॉक देखिए डाउन में आया, 140 लो बनाया, अब फिर से अप ट्रेंड में। अब जो स्टॉक प्राइस के अनुसार ट्रेड करते हैं तो अपने अनुसार फिर मुनाफा भी देखना चाहिए। तो 163 तक पहुंचा है और रिजल्ट से पहले इसमें और तेजी की संभावना रहेगी। तो दोस्तों तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं 14 फरवरी 2022 को, और जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। शेयर प्राइस के अनुसार रिटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए जो रिटर्न है 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो माइनस में 26% माइनस है दोस्तों। जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है स्टॉक को, तो शेयर प्राइस के अनुसार तो माइनस में है। 3 साल के अनुसार 1 साल का रिटर्न 24% का है, और 3 महीने का जो रिटर्न है ये भी 3% का माइनस है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस था दोस्तों। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ का है कोल इंडिया का इस वक्त, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 59 का, अर्निंग पर शेयर है 22 का, और डिविडेंड यील्ड है 9 का दोस्तों। डिविडेंड जबरदस्त मिलता है कोल इंडिया की तरफ से। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।